हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि प्लासी का युद्ध क्या था। ठीक है, तो भारत के इतिहास के रूप में प्लासी के युद्ध का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो चलिए समझते हैं कि प्लासी का युद्ध क्या था। तो समझिए कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था उसका जो साल था वो 1757 था। अगर आपको एग्जैक्ट डेट जानना है तो वो है 23 जून 1757। तो आखिर क्या था प्लासी युद्ध? देखिए, एक तरफ था सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था। ठीक है, सिराजुद्दौला। तो दूसरी तरफ था कि अंग्रेजों का जो हेड था, अंग्रेजों का सेनापति था, वो था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। एक तरफ था रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेजों की तरफ से था, दूसरी तरफ भारत का नवाब था जो बंगाल का नवाब था, सिराजुद्दौला। तो इन दोनों के बीच युद्ध माना जाता है। अगर यूँ कहें कि प्लासी के युद्ध में एक्चुअल में कोई युद्ध हुआ ही नहीं था। नाम दिया गया युद्ध, लेकिन एक्चुअली में माना जाए तो कुछ भी युद्ध नहीं समझेगा। 5 मिनट का लड़ाई था, क्योंकि ये जो युद्ध था वो षड्यंत्र से भरा पड़ा हुआ था। अंग्रेजों ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा, अंदर ही अंदर बहुत बड़ा चाल खेला, और उस अपने चाल के हिसाब से ही उसने सिराजुद्दौला को बड़ी आसानी से आंतरिक रूप से हरा दिया था। तो चलिए समझते हैं और अच्छे से। तो इसमें क्या होता है कि कलकत्ता पर सिराजुद्दौला का कब्जा था। देखिए, कलकत्ता जो कि बंगाल है, वहाँ पर सिराजुद्दौला कब्जा था, और अंग्रेज लोग मद्रास में थे। तो अंग्रेज लोग चाह रहे थे कि कलकत्ता को फिर से कब्जा करने, ठीक है, कब्जा करना चाह रहे थे। तो ये काम किसको सौंपा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को सौंपा गया कि तुम जाओ और कलकत्ता से सिराजुद्दौला को हराओ। जो भी करना, जो भी तरीका लगाना है लगाओ, लेकिन सिराजुद्दौला को कलकत्ता से हराना है। तो अब अपना दिमाग लगाता है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है कि जो सिराजुद्दौला का जो अधिकारी रहता है, सिराजुद्दौला का अधिकारी रहता है मनिक चंद्र, उसको रिश्वत दे देता है। मतलब सिराजुद्दौला के लोगों को अपने अंदर ही अंदर अपने तरफ कर लिया था, और उन्हें रिश्वत दिया गया, बड़े बड़े पोस्ट का लालच दिया गया कि तुम मेरी मदद करो सिराजुद्दौला को हराने में, मैं तुम्हें बड़ा बड़ा पोस्ट दूंगा, या फिर कोई रिश्वत दिया गया। तो सिराजुद्दौला क्या को हराकर रॉबर्ट क्लाइव चाहता था कि अंग्रेजों का दबदबा वहाँ पे बना रहे, अंग्रेज वापस से कलकत्ता पर कब्जा कर ले, और उन्हें व्यापार करने में किसी भी तरह का कोई शुल्क ना देना पड़े। ठीक है, और वे अंग्रेज लोग चाहते थे कि कलकत्ता में किलेबंदी करना चाहते थे। वे कलकत्ता में शासन करना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे, और व्यापार में किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं देना चाह रहे थे। वहीं सिराजुद्दौला इस चीज़ के काफ़ी खिलाफ थे। वो किसी भी हालत में अंग्रेजों को कलकत्ता में कब्जे करना नहीं देना चाहते थे। ठीक है, तो प्लासी की लड़ाई में एक्चुअली में जो सबसे बड़ा काम होता है वो था रॉबर्ट क्लाइव का दिमाग चलाना, षड्यंत्र रचना। उसने क्या करता है कि सिराजुद्दौला का जो ऑफिसर रहते हैं, देखिए कैसे ऑफिसर है रॉबर्ट क्लाइव के। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करता है कि सिराजुद्दौला के जो ऑफिसर रहते हैं, जो कमांडर रहते हैं, वो मीर जाफ़र, ठीक है, उसके जो सेनापति रहते हैं मीर जाफ़र को अपने कब्जे अपने तरफ कर लिया था। एक था मीर जाफ़र, जो ये सबसे बड़ा रोल जो सैनिकों का होता है, हेड होता है सेनापति मीर जाफ़र। साथ ही राय दुर्लभ, जगत सेठ और अमीचंद, यानी कि ये जो जितने भी लोग थे जो सिराजुद्दौला की तरफ से थे, उसको अंदर ही अंदर क्या करता रॉबर्ट क्लाइव अपने तरफ मिला लिया। और मीर जाफ़र को लालच दिया गया कि तुम हमारी मदद करो सिराजुद्दौला को हराने में, मैं और अगर सिराजुद्दौला को हरा देंगे तो उसके बाद हम तुम्हें वहाँ का नवाब बना देंगे। यानी मीर जाफ़र को कहा गया कि तुमको नवाब बना देंगे, ये लालच अंग्रेजों ने दिया। ठीक है, तो अंग्रेजों का ये चाल था किसी भी तरह से सिराजुद्दौला का हराने का। उसके बाद होता है लड़ाई शुरू होता है। तो लड़ाई शुरू होता है, तो लड़ाई में क्या करता है, नवाब अपनी सैनिकों के साथ आ जाता है, और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव अपनी सैनिकों के साथ आ जाता है। वो डेट क्या था? 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में लड़ाई हुआ। तो लड़ाई कैसे हुआ? तो लड़ाई के दौरान तो हमें पता ही था कि सिराजुद्दौला का सैनिकों का जो सेनापति था मीर जाफ़र हुआ था, वो अंदर ही अंदर तो रॉबर्ट क्लाइव से मिला हुआ था। तो उसने क्या किया कि लड़ाई में क्या अपने सैनिकों को भड़का दिया, और इस वजह से क्या होता है कि सिराजुद्दौला खुद को संभाल नहीं पाया, और उस लड़ाई में सिराजुद्दौला के 500 सैनिक मारे गए, तो मात्र अंग्रेजों के मात्र 29 सैनिक ही मारे गए।
यानी कि अंग्रेज़ों को रॉबर्ट क्लाइव को ज़्यादा मशक्कत करना नहीं पड़ा सिराजुद्दौला को हराने में, क्योंकि उसके सारे ऑफिसर को उसने पहले ही अपने तरफ करके रखा था। तो यानी कि ये षड्यंत्र वाला लड़ाई था जो मैक्सिमम ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा समय तक लड़ाई नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत लड़ाई हुआ था, कुछ सैनिक मारे गए थे, 29 सैनिक इसके और 500 सैनिक सिराजुद्दौला के। ठीक है, तो इसीलिए इसको कोई खास युद्ध नहीं बोला जाता है। और इस लड़ाई में क्या करता है कि सिराजुद्दौला को पकड़ लिया जाता है और सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। तो सिराजुद्दौला को पकड़ के उसको मार दिया गया। अब क्या करता है, अंग्रेज़ों का मकसद पूरा हो गया और अंग्रेज़ों ने अपने वादा के हिसाब से मीर जाफ़र को वहाँ का बंगाल का यानी कलकत्ता का नवाब बना दिया। तो कलकत्ता का नवाब बना दिया तो ये एक अंग्रेज़ों का कठपुतली था, अंग्रेज़ जो बोलता था वही चीज़ ये करता था। तो इस तरीके से प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को बड़ी आसानी से हरा दिया। और जैसे ये हार होता है तो अंग्रेज़ वापस कलकत्ता में कब्जा कर लेते हैं, अंग्रेज़ों का दबदबा बरकरार हो जाता है ना। युद्ध के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में निर्विवाद मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया। अब यहाँ पर इन जगहों में क्या होता है, अंग्रेज लोग बिना किसी शुल्क के, कोई फीस के आराम से फ्री का व्यापार करने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से अंग्रेजों का रास्ता पूरा क्लियर हो गया, साफ हो गया, उन्हें कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं होने लगा। मीर जाफ़र ने क्या किया, अंग्रेजों की सेवाओं के बदले उन्हें 24 परगना की जमींदारी दी। मीर जाफ़र ने अंग्रेजों को 24 परगना का जमींदारी दी, जमीन दे दिया। ठीक है, इसके अलावा क्लाइव को 2,34,000 पाउंड का व्यक्तिगत उपहार भी दिया और सेना और नौसेना के अधिकारियों को 50 लाख रुपए भी दिए। यानी ये मीर जाफ़र ने रॉबर्ट क्लाइव को दिया उपहार के रूप में, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया, इसलिए उसने दिया। अब कंपनी का रास्ता बहुत आसान हो गया कि कंपनी आराम से व्यापार करने लगी, सब कुछ अंग्रेज़ों के लिए रास्ता क्लियर हो गया था। यानी कि इस तरीके से प्लासी की लड़ाई जो था वो बड़ी आसानी से जीता गया और अंग्रेज़ों के लिए कलकत्ता में कब्जा करना बड़ी आसान हो गया था। तो यहाँ तक ये वीडियो रहता है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर।